अरे 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 भैया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? अरे जब आप मेहनत करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जब मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूँ, तो भैया आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, अपना बेस्ट देने की दोनों लोग कोशिश करेंगे और हर हाल में कामयाबी आपके जो है कदमों पे पहुंचेगी भैया, निश्चित रूप से मिलेगी। नकारात्मक भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो जो सीधे तौर पे जुड़ता है किससे? करंट अफेयर। कौन सा भैया? 2020 से करंट अफेयर जुड़ता है। मन से सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं भैया, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अभी चर्चा में है इम्तियाजुर रहमान जी हैं। प्यारे से दोस्तों, चर्चा में हैं, तो आपको बताना है कि ये चर्चा में क्यों हैं। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं भैया, हाल ही में इन्हें जो है पता है क्या, यूटीआई, ध्यान रखेंगे भैया, यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो है बनाया गया है सीईओ। ठीक है भैया, सीईओ बनाया गया है। और बात जब सीईओ की करेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात भैया कर रहे हैं, माने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें बनाया गया है। और भैया वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप जो है इसी म्यूचुअल फंड के कैसे थे, एक्टिंग सीईओ थे, माने कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। भैया ध्यान में रखेंगे। और बात आ गई है यूटीआई म्यूचुअल फंड की, तो भैया ध्यान रखेंगे, जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती है ना, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं एएमसी के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात जब एएमसी की आ जाए भैया, तो ध्यान रखेंगे, माने इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसेट, भैया जी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में भैया जी जानते हैं। इस ध्यान में रखेंगे, एएमसी की बात हम कर रहे हैं। और भैया जब बात म्यूचुअल फंड की आ गई हो, तो मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, तो बात यह है, आपने नाम सुना होगा SEBI का, माने सेबी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है सिक्योरिटीज, भैया नोट करेंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भैया बात कर रहे हैं। तो माने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, माने सेबी का नाम आप लोगों ने सुना है। ये जो है म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार पर क्या करता है? लगाम लगाने का काम करता है, नियंत्रण स्थापित करने का काम भैया करता है। ध्यान रखेंगे। और बात जब सेबी की करेंगे, तो ध्यान रखेंगे भैया जी, 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई है। और इसे भैया जी पता है क्या, वैधानिक दर्जा जो दिया गया था, वह दिया गया था कब? 1992 में दिया गया था। माने 1992, 30 जनवरी की बात कर रहे हैं। माने भैया 30 जनवरी 1992 को जो है सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। और बात जब सेबी की आ रही हो भैया, तो इस समय कौन है? अजय त्यागी जी जो है वह क्या है? सेबी के अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय भैया कहाँ पर है? ये जो संगठन का मुख्यालय है वो भैया मुंबई में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं अब बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। मन से सीखेंगे भैया, और नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप बस ईमानदारी से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहें। निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ हूँ। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो अपनी मेहनत खुद करते हैं ना, अपनी मदद खुद करते हैं, परमात्मा भी उनकी मदद निश्चित रूप से करते हैं। तो चलिए भैया अगली बात करते हैं। पंकज, अगली बात भैया हम लोग कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी चर्चा में क्यों है? ठीक है भैया, तो मैं आपको बता दूं भैया, पंकज त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? फिल्म अभिनेता हैं, माने एक्टर हैं। और हाल ही में भैया जी बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा इन्हें जो बनाया गया है, वह बिहार खादी का माने खादी उद्योग की बात कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया भैया? ब्रांड, आप समझ रहे होंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी की। भैया जब बात आ रही है खादी की, तो मैं आपको बता दूं,
एक शब्द बड़ा पॉपुलर है KVIC, इसका संबंध सीधे तौर पे किससे है भैया, खादी से है। और तो मैं आपको बता दूं, अगर हम KVIC की बात भैया करेंगे तो KVIC का मतलब है खादी, भैया नोट करते जाइएगा, खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। भैया ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रीज कमीशन माने खादी ग्राम विलेज उद्योग आयोग की बात कर रहे हैं, माने खादी ग्रामोद्योग आयोग की अगर हम बात करें भैया जी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूँ। 1956 में भैया जी इसकी स्थापना हुई थी। और बात अगर हम इसके हेडक्वार्टर की कर दें भैया, तो जरूरी बात मैं आपको बता दूं कहाँ पर है भैया, मुंबई में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है भैया। और अगर हम इस कमीशन की बात करें भैया, तो MSME जो हमारा मंत्रालय है, माने जो आपका जो है कौन सा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो आपका मंत्रालय है भैया, ध्यान रखेंगे, तो उसके अधीन जो है यह KVIC काम करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है भैया। अगले सवाल पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, बस आप अपनी मेहनत को बिंदास तरीके से करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हर हाल में कामयाबी आपको मिलेगी। अगले सवाल पे भैया हम लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं, वो ये है नौरोजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नौरोजी एक इंपॉर्टेंट बुक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये भैया एक किताब है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, फेमस है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। तो भैया मैं आपको बता दूं, इसके जो लेखक हैं वो हैं दिनकर पटेल जी। कौन है भैया? दिनकर पटेल जी जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी है। वास्तव में क्या है, यह जीवनी है जो सीधे तौर पे राजनीतिक यात्रा जो हुई है नौरोजी की। और बात नौरोजी की भैया जी बात करेंगे तो आपको पता है, क्या पता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है भैया, यही तो नाम है ना। तो दादा भाई नौरोजी के जीवन पर आधारित ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भैया जी किताब है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, दिनकर पटेल जी ने ये किताब जो है वो क्या है, लिखी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं भैया, जब दादा भाई नौरोजी की आ गई है तो कुछ जानकारी दे दूं भैया। इन्हें जो है भारतीय राजनीति का, ध्यान रखेंगे भैया, भारतीय राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है। भीषम, ठीक है ना, पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और मैं आपको भैया बता दूं, इनका एक नाम और है, वो पता है क्या? भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में माने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भैया जी इन्हें जाना जाता था। नौरोजी की मैं बात कर रहा हूँ भैया, ध्यान रखेंगे, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में। ठीक भैया। और मैं आपको बता दूं, ये जो है भैया जी INC, माने INC का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें भैया, 3 बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। अगर हम पहली बात करें तो जो दूसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कब हुआ था भैया जी, 1886 में हुआ था। माने 1886 की बात कर रहे हैं, 1886 में जो हुआ था, कहां पर भैया, कोलकाता में हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है दूसरी बार जब 9th अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो 9वां जो अधिवेशन हुआ था, कब? 1893 में जो हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 1893 वाला जो कहाँ हुआ था भैया, लाहौर में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, वहां अध्यक्ष बने थे। और तीसरी बात अगर हम बात करें भैया, जो 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जो कब? 1906 में हुआ था भैया जी। तो ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये बने थे अध्यक्ष। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बोला मैंने स्पष्ट है, जरूर नोट कर लीजिएगा भैया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
3 बार अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं। और मैं भैया आपको बता दूं, ये वही दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने क्या दिया था भैया, ध्यान रखेंगे, इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। नोट करेंगे, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो बड़ा पॉपुलर है। और जो है इनकी किताब का नाम आपको पता होगा, पावर्टी, क्या नाम है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो किताब है वो इन्होंने लिखी थी। ये भी बात ध्यान में रखेंगे भैया, ये मैंने बात दादा भाई नौरोजी की आपको भैया जी बता दी है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बस आपको करना यह है कि ये सवाल सारे के सारे क्या करने हैं भैया, नोट करना है। निश्चित रूप से कामयाबी आपको प्राप्त होगी। मैं अब अगले सवाल पे भैया शिफ्ट कर रहा हूँ, तो चलिए अगला सवाल मैं आपसे शेयर कर दूं। अभी हाल ही में किस देश को भैया, ध्यान रखेंगे, हाल ही में किस देश को एग्जिम बैंक ने 225.68 मिलियन डॉलर भैया ध्यान रखेंगे, मिलियन डॉलर के ऋण की पेशकश की है। ऋण की पेशकश की है माने दिया है, ध्यान रखेंगे। तो एग्जिम बैंक ने किस देश को जो है इतनी धनराशि मिलियन डॉलर का ऋण पेश किया है, तो भैया ध्यान रखेंगे, देश का नाम है मलावी। भैया क्या नाम है, मलावी है, ध्यान रखेंगे। और बात जब मलावी की आती है भैया जी, ध्यान रखेंगे, यह पूर्वी अफ्रीका का देश है भैया, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका का देश है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात जब आ जाएगी राजधानी की, माने मलावी की राजधानी भैया, तो ध्यान रखेंगे लिलोंगवे, ठीक है भैया, लिलोंगवे की बात कर रहे हैं। लिलोंगवे राजधानी है किसकी, बात कर रहे हैं मलावी की। तो भैया ध्यान रखेंगे, एग्जिम बैंक बात आ गई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात जानते हैं, माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भैया जानते हैं। मैंने आपको एग्जिम बैंक की बात बता दी। और अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी माने 1 जनवरी 1982 को भैया जी, 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात अगर करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, तो मुख्यालय कहाँ है भैया, मुंबई में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भैया, वो ध्यान रखेंगे डेविड रास्केनाजी हैं। आप नोट कर लीजिएगा, डेविड रास्केनाजी जो हैं वो इस समय इसके क्या हैं, ध्यान रखेंगे भैया, वो हैं आपके इसके सीईओ। तो चलिए सवाल अगला मैं पूछ लेता हूं आपसे। पूछना क्या है बता ही देता हूं, आप लोग करंट अफेयर की तैयारी काफी मन से कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी दी जाए। भैया मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है उत्कर्ष विजन .blogspot.com। भैया वेबसाइट है, गूगल पे जब आप टाइप करोगे आपको आसानी से वेबसाइट मिल जाएगी। और निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा भैया निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको भैया जी बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, पता है क्या, उत्कर्ष विजन, ध्यान रखिएगा भैया, मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया है। आप प्लीज इसको लाइक करिएगा और इसको क्या करेंगे भैया, फॉलो भी करिएगा। जब आप इसको फॉलो करेंगे भैया जी, तो क्या लिख के आने लगेगा, फॉलोइंग लिख के आने लगेगा। आप फिर से इसको क्लिक करेंगे, फॉलोइंग को क्लिक करिएगा, तो एक ऑप्शन आएगा, कौन सा, सी फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आप प्लीज इस पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, तो विश्वास मानिए सामान्य अध्ययन माने जीएस आपके फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत ही आसान भाषा में जो है पहुंचने लगेगा। ये प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया था। हाँ तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अगला सवाल मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने
भैया बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 10 स्वदेशी खेलों को, कौन से भैया जी, 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ, कौन सा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ समझौता किया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है के साथ समझौता किया है, तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ भैया। मंत्रालय है HRD मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? HRD मंत्रालय की बात कर रहे हैं। और बात HRD की करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम लोग बड़े आराम से जानते हैं मानव, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसने समझौता किया है खेल मंत्रालय के साथ भैया, ध्यान रखेंगे। और 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये वाली बात की गई है। और बात खेलों की बात करें, 10 स्वदेशी खेलों में से खास के मैं नाम आपको बता दूं भैया, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो शामिल किया गया है वह है गतका, एक गतका खेल है। इसके बाद भैया क्या है, कबड्डी की बात हो रही है, कबड्डी इसमें शामिल है। और क्या है भैया, खो खो की बात कर रहे हैं, खो खो आपको पता है बचपन में आप बहुत खेले हैं। इसके अलावा बात करेंगे मलखम्ब, मलखम्ब एक खेल है, माने कहाँ से, आपका मध्य प्रदेश से जुड़ता है। और ये ध्यान में रखेंगे भैया, शूटिंग बॉल, शूटिंग बॉल तो ध्यान रखेंगे भैया। इंपॉर्टेंट ये जो है कुछ खेल मैंने आपको शेयर करे हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये मंत्रालय कौन सा, HRD मंत्रालय ने ये प्रयास किया है, समझौता किया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले। कौन सी दूर संचार भैया जी कंपनी है, ठीक है भैया, वह कौन सी दूर संचार कंपनी है जिसने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कौन सा, प्रशासनिक, ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक जो सुधार है, ठीक है ना, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत जो विभाग है भारत सरकार की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके साथ समझौता किया है। और उसमें विषय क्या है, जन शिकायतों को दूर करने के लिए, कौन सी भैया, जन शिकायतों को दूर करने के लिए जो है एक प्रतिक्रिया कॉल केंद्र, प्रतिक्रिया कॉल केंद्र स्थापित करने का जो है क्या किया है, समझौता किया है, साझेदारी की है। तो इसका आंसर भैया जी होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और आंसर ये होगा BSNL। कौन सा भैया, BSNL की बात कर रहे हैं, माने भारत संचार निगम लिमिटेड जो दूर संचार कंपनी है, इसने साझेदारी की है, किससे साझेदारी की है भैया, DARPG के साथ साझेदारी करी है। और DARPG की भैया बात करें तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, माने जन शिकायत की हम लोग बात कर रहे हैं, जो लिखा है ना उसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया, जो है इसके साथ क्या किया है, एक साझेदारी करी है। और बात अगर साझेदारी की भैया करें तो इस समय जो केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जो है वो कौन है भैया, जितेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो क्या हैं, कार्मिक राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ है, कॉल केंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा ये प्रयास था, करंट अफेयर में आपके लिए लेके आया, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। और आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, स्पेशली अगर हम लेखपाल आदि की बात करें तो उसके लिए अपने क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा भैया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।